हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में देखिए हमारे पास है ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये 4 स्टेटमेंट्स आर गिवन हियर, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। तो पहले देखिए प्लान्ड ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। सेकेंड स्टेटमेंट इज plant growth is measurable. Third is phase of cell elongation of plant cell is characterized by increased vacuolation. And fourth is cells in meristematic phase of growth exhibit abundant plasmodesmatal connections. तो देखिए बहुत ही इजी 4 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, और ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये सारा का सारा प्लान्ड ग्रोथ चैप्टर में से है। तो ये 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको बताना है। स्ट्रेट एंड इजी क्वेश्चन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहले शुरू करते हैं स्टेटमेंट 1 से। सो देखिए स्टेटमेंट 1 में दिया है प्लांट ग्रोथ इज जनरली डिटर्मिनेट। मतलब प्लांट ग्रोथ जो है वो डिटर्मिनेट है। पहले आप हमें ये बताइए कि इसका मतलब क्या है। ये डिटर्मिनेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है भाई साहब। डिटर्मिनेट वर्ड का मतलब होता है फिक्स्ड, मतलब जिसे हम which कैन बी डिटरमाइंड, जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं उसे हम कहते हैं, उस तरह के ग्रोथ को हम कहते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ। जिसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस ग्रोथ को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो ग्रोथ फिक्स है, मतलब इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ेगा। ये इतना बढ़ गया है, इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ेगा, इसे हम कहते हैं डिटरमिनेट ग्रोथ। एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका नाम है राम। तो राम बाबू जो है उसका हाइट, जब उसका एज था 11 साल, तब उसका हाइट था मान लीजिए 4 फीट 8 इंच। 4 फीट 8 इंच राम बाबू एट 11 ईयर्स। अब वो राम बाबू धीरे धीरे हो गया है 18 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स या फिर 22 ईयर्स। 22 ईयर्स में राम बाबू का हाइट हो गया 5 फीट 8 इंच। 4 फीट 8 इंच से 5 फीट 8 इंच हो गया राम बाबू एट 22 ईयर्स। अब बताइए एट 22 या 23 ईयर्स हमारा जो ग्रोथ होता है ह्यूमन बॉडी का, वो ग्रोथ रुक जाता है ना। आफ्टर द 22 और 23 ईयर्स ऑफ एज देयर विल बी नो ग्रोथ, जनरली देयर विल बी नो ग्रोथ। तो राम बाबू का ग्रोथ और इंक्रीज होगा। राम बाबू जितना भी कोशिश कर ले वो 5 फीट 8 इंच से ज़्यादा और नहीं बढ़ पाएगा भाई साहब। उसका ग्रोथ फिक्स हो जाएगा आफ्टर सर्टेन एज, है ना। एक कांस्टेंट एज के बाद, that is 22, 24 years of age, human growth is fixed। उससे ज़्यादा और नहीं हाइट बढ़ता भाई साहब, जितना भी कोशिश कर लीजिए राम बाबू और नहीं बढ़ेगा। तो ह्यूमन ग्रोथ इज डिटर्मिनेट टाइप। आया समझ में? ह्यूमन ग्रोथ इज फिक्स्ड, उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ सकते। तो प्लांट्स के लिए यहाँ पर बोला है कि प्लांट्स ग्रोथ भी फिक्स्ड है, प्लांट ग्रोथ भी डिटर्मिनेट है। क्या ये सही बात है? चलिए जान लेते हैं। तो देखिए हमें पता है प्लांट में एक मेरिस्टेमेटिक सेल्स होता है ना। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स का एक स्पेशल कैरेक्टर है, वो है इट कैन सेल्फ डिवाइड एंड प्रोपागेट। मतलब प्रोपागेट मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ना, ये खुद ब खुद सेल्फ डिवाइड कर सकता है और खुद से साइज में भी बढ़ सकता है। इसमें ये स्पेशल कैटेगरी है, ये खुद ही डिवाइड हो जाएगा, ये खुद ही बढ़ जाएगा। तो ये सेल्स होता है प्लांट्स में, और ये सेल्स की वजह से ये सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। मेरिस्टेमेटिक सेल इज अ स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सेल व्हिच इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। ये सेल्स की वजह से क्या होगा, देखिए जो शूट एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम है ना, शूट एंड रूट में
एपिकल मेरिस्टेम सेल रहता है। ये सारा सेल, ये शूट एंड रूट में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स रहता है ना, ये हमेशा हमेशा सेल्फ डिवाइड होता है और प्रोपागेट करता है। प्लांट का एज कोई भी हो, जब तक उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट है तब तक वो बढ़ते जाएगा, है ना। पुराना जो पार्ट्स है वो गिर जाएगा और मेरिस्टेमेटिक सेल से नया पार्ट्स बनेगा और प्लांट्स ग्रोथ होता जाएगा। इस तरह का ग्रोथ को हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सो इस तरह का ग्रोथ ड्यू टू मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिए, ह्यूमन बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो है नहीं, तो ह्यूमन बॉडी में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ का चांस ही नहीं है। मेरिस्टेमेटिक cells are present in plants, so there will be secondary growth due to मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होकर प्रोपागेट करेगा और सेकेंडरी ग्रोथ होगा प्लांट में। दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ इज नॉट डिटर्मिनेट। प्लांट ग्रोथ को आप फिक्स्ड ग्रोथ नहीं कह सकते। आया समझ में? ये प्लांट का ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ जैसा डिटर्मिनेट नहीं है। सो ये जो पहला ऑप्शन था हमारा, पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट इन नेचर। तो चलिए, ये तो हम समझ गए। अब चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल, मतलब प्लांट ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं, ये इन लोगों ने बताया है। क्या आप मेजर कर सकते? पहले बताइए कि प्लांट ग्रोथ होता कैसे। देखिए, प्लांट ग्रोथ जो होता है ना, वो कैसे होता है पहले देखिए। क्या क्या ग्रो करता है प्लांट ग्रोथ के लिए? प्लांट ग्रोथ मतलब द सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है ना, सेल का प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज, प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट इंक्रीज हो सकता है। सो प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल्स ये इंक्रीज हो सकता है, दैट विल कॉज प्लांट ग्रोथ। और क्या हो सकता है? नंबर ऑफ सेल बढ़ सकता है। सिंपल सी बात है ना। नंबर ऑफ सेल अगर बढ़ जाएगा तो भी प्लांट ग्रोथ होगा। अगर प्लांट का ड्राई वेट बढ़ जाएगा तो भी होगा प्लांट ग्रोथ। अगर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फ्रेश वेट बढ़ जाएगा, ये सब होने से प्लांट ग्रोथ होता है ना। तो देखिए, ड्राई वेट और फ्रेश वेट कुछ भी नहीं है। ड्राई वेट मतलब वेट ऑफ प्लांट पार्ट विदाउट वाटर, और फ्रेश वेट मतलब टोटल वेट ऑफ प्लांट पार्ट्स विथ वाटर। ये अब छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं है। बस समझिए कि प्लांट ग्रोथ कैसे होता है। नंबर ऑफ सेल कैन इंक्रीज, प्रोटोप्लाज्म ऑफ ईच सेल कैन इंक्रीज, वॉल्यूम, ड्राई वेट, फ्रेश वेट, ये जो भी इंक्रीज होता है वो हमें दर्शाता है प्लांट ग्रोथ। तो ये सब क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? अरे, नंबर ऑफ सेल इज मेजरेबल। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल, कितना प्रोटोप्लाज्म है, दैट इज ऑल्सो मेजरेबल। ड्राई वेट, फ्रेश वेट, वॉल्यूम, एवरीथिंग इज मेजरेबल। हम इस सबको मेजर कर सकता है, सबको हम माप सकता है। यस, दैट मीन्स प्लांट ग्रोथ को भी हम माप सकता है इंस्ट्रूमेंट से। सो प्लांट ग्रोथ इज मेजरेबल। सो प्लांट ग्रोथ जो है ये मेजरेबल है, इसे हम माप सकते हैं। सो स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो आया समझ में? सेकंड स्टेटमेंट भी हो गया। अब चलिए थर्ड स्टेटमेंट में, ये थोड़ा बड़ा है। फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन। तो यहाँ पर देखिए, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ, मतलब प्लांट जब ग्रो करता है, जब प्लांट का ग्रोथ होता है तब बहुत सारा फेजेस के अंदर से जाता है एक प्लांट सेल, है ना। एक प्लांट सेल जब ग्रो करता है, मतलब जब उसका प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, जब वो डिवाइड होता है, तब वो एक फेज से जाता है। कुछ फेजेस है ऑफ एक प्लांट ग्रोथ, ठीक है। प्लांट ग्रोथ का कुछ फेज है। तो यहाँ पर बोला है वो फेजेस में एक फेज है सेल इलोंगेशन, जिसमें सेल इलोंगेट करता है। तो उसने बोला है यहाँ पर कि फेज इलोंगेशन में इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन दिखता है, मतलब प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स सेल ऑर्गेनेल वो प्रेजेंट होता है। उसने बोला है यहाँ पर अमाउंट ऑफ वैक्यूल्स बढ़ जाता है फेज ऑफ इलोंगेशन में।
एट द फेज ऑफ इलोंगेशन नंबर ऑफ वैक्यूल्स इन द सेल व्हिच इज हैविंग प्लांट ग्रोथ हैज बीन इंक्रीज्ड, ये इसका कहना है। तो चलिए फेज ऑफ सेल इलोंगेशन को थोड़ा देख लेते हैं, देखते हैं कि वैक्यूल्स का नंबर बढ़ता है या नहीं। तो देखिए, मान लेते हैं कि भाई साहब ये एक सेल था हमारे पास, ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक नॉर्मल सेल का ये इधर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसमें और बाकी सारा ऑर्गेनेल भी है, ठीक है, इसमें एक दो ये यहाँ पर एक वैक्यूल भी है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, वहाँ पर वैक्यूल है। तो ये सेल जो है ये ग्रो करेगा आप। तो देखिए पहले तो ऐसा था, अब इसके बाद ये वाला सेल थोड़ा प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ जाएगा, ये साइज में बढ़ गया है। न्यूक्लियस यहाँ पर था, यहाँ पर एक वैक्यूल था, यहाँ पर भी थोड़ा बहुत वैक्यूल का नंबर इंक्रीज होगा। अब ये सेल और बढ़ेगा, जितना सेल बढ़ेगा न्यूक्लियस तो रहेगा लेकिन वैक्यूल का नंबर उतना ही बढ़ते जाएगा। द बिगर द सेल द मोर इज द नंबर ऑफ वैक्यूल। ऐसा करते करते एक टाइम ये सेल ये न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, और माइटोसिस से, और ये सेल भी 1 से 2 सेल बन जाएगा। तो ये था हमारा सेल ऑफ इलोंगेशन। मैं छोटा करके बताया हूँ, डायग्रामेटिकली और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारा जो मेन बात है वो देखिए यहाँ पर वैक्यूल का नंबर इंक्रीज कर रहा है सेल इलोंगेशन फेज में। तो यही तो हमें जानना था। देखिए यहाँ पर बताया गया था फेज ऑफ सेल इलोंगेशन ऑफ प्लांट्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज वैक्यूलेशन। यस सर, फेज ऑफ सेल इलोंगेशन में इंक्रीज वैक्यूलेशन हो रहा है। तो भाई स्टेटमेंट 3 जो था इट इज ऑल्सो सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए अब नंबर लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है उसे देखते हैं। सेल्स इन द मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। देखिए पहले वाला हमारा था फेज ऑफ सेल इलोंगेशन, यहाँ पर और एक फेज के बारे में बात किया गया है, दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। तो इस फेज में द सेल्स एग्जिबिट एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। मतलब ये जो मेरिस्टेमेटिक फेज है इसमें बताया गया है कि इसमें प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, दोनों सेल के जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है वो कनेक्शन बहुत ज़्यादा एबंडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हमें मिलता है मेरिस्टेमेटिक फेज पे। तो देखिए हमारे सेल ग्रोथ में हमारा प्लांट जो ग्रोथ है वहाँ पर मेनली 3 फेजेज आर देयर। नंबर 1 इज मेरिस्टेमेटिक फेज, नंबर 2 ये जो बताया आपको इलोंगेशन फेज, एंड नंबर 3 इज मैच्योरेशन फेज। ये 3 है हमारा फेजेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है हमने देख लिया, इंक्रीज वैक्यूलेशन होता है और सेल डिवाइड कर जाता है। मैच्योरेशन फेज में वो दोनों जो नया सेल बनता है वो मैच्योर करता है। अब हमें देखना है मेरिस्टेमेटिक फेज में होता क्या है, क्या वहाँ पर ज़्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन दिखता है या नहीं। तो देखिए भाई साहब, मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट सेल डिवीजन। ये फेज में कॉन्स्टेंटली सेल डिवाइड होता है ऑफ रूट एंड शूट मेरिस्टेम। रूट एंड शूट मेरिस्टेम्स है ना, हमें पता है मेरिस्टेम का ही जो सेल है उसका ही ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो मेरिस्टेमेटिक फेज में कांस्टेंट सेल डिवीजन होता है। तो यहाँ पर वैक्यूल्स का नंबर इज लेस, वैक्यूल्स आर लेस इन नंबर बट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन जो है दे आर वेरी वेरी अबंडेंट। इसका अमाउंट बहुत ही ज़्यादा होता है। जब जब नया सेल बनता है, तो नया सेल जब बना है, सेल डिवाइड किया है, तो पहला फेज में वो दोनों सेल के बीच में कनेक्शन रहता है। जब भी कोई नया सेल, एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनेगा तो उन दोनों सेल के बीच में एक कनेक्शन रहता है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन। तो हमने देखा मेरिस्टेमेटिक फेज में बहुत सारा सेल डिवीजन होता है, कांस्टेंट सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेमेटिक फेज में। मतलब कांस्टेंट एक सेल से 2 सेल बन रहा है, तो उन दोनों सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन तो होगा ही। तो आया समझ में कि मेरिस्टेमेटिक फेज इज अ फेज वेयर वी कैन गेट abundant plasmodesmatal connections।
तो भाई साहब ऑप्शन 4 जो था हमारा स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट। तो देखिए हमें 4 के 4 स्टेटमेंट्स का आंसर मिल चुका है। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट, बट बाकी जो 3 है वो सारा करेक्ट है। तो व्हिच इज इनकरेक्ट ये हमसे पूछा गया था, तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1 विल बी आवर करेक्ट आंसर। So hope you have understood the solution very well. Thank you all.